तेहरान में आज सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में सीरिया की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। सीरिया सरकार का समर्थन करने वाले कुर्द के खिलाफ तुर्की के ऑपरेशन पर बड़ा फैसला हो सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन और एर्दोआन की बैठक में सीरिया को लेकर नई रणनीति बन सकती है। क्या यूक्रेन की तरह सीरिया में भी बारूदी तबाही आएगी? क्या सीरिया में तुर्की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेगा? क्या तुर्की और अमेरिका की दोस्ती का अंत हो गया है? आशंकाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल यूं ही नहीं डरा रहे हैं। इसके पीछे है तैयब एर्दोआन की अपनी महत्वाकांक्षा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। प्रेसिडेंट पुतिन की रणनीति और मिडिल ईस्ट में बन रहे नए समीकरण, जिसकी बुनियाद तेहरान में रखी जा रही है। पुतिन, एर्दोआन और रईसी तिकड़ी की मुलाकात से पहले एर्दोआन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। उसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई से मिले। इस बैठक में भी दोनों के बीच सीरिया में तुर्की के संभावित मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई। अयातुल्लाह खमेनेई ने एर्दोआन से कहा है कि उत्तरी सीरिया में किसी भी सैन्य हमले से तुर्की, सीरिया और पूरे क्षेत्र को नुकसान होगा और इससे आतंकवादियों को फायदा होगा। सीरियाई मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। ईरान, तुर्की, सीरिया और रूस को मिलकर इस पर बातचीत करना चाहिए। अयातुल्लाह खमेनेई के इस अनुरोध को एर्दोआन ने एक तरह से खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी तब तीनों एक साथ बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। तब सीरिया की किस्मत पर फैसला हो सकता है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि सीरिया में तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन की आशंका ज्यादा है। प्रेसिडेंट पुतिन क्यों एर्दोआन को ऑपरेशन सीरिया की परमिशन दे सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि सीरिया में किसकी क्या स्थिति है। रूस और ईरान सीरिया की बशर अल असद सरकार के समर्थन में है। तुर्की सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रति वफादार रहने वाले कुर्द लड़ाकों और ISIS आतंकी संगठनों के खिलाफ है, जबकि अमेरिका असद विरोधी समूहों के पक्ष में खड़ा है। यूं तो अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो का भी तुर्की सदस्य है, लेकिन सुपर पावर के गुरूर को तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन मिशन मिडिल ईस्ट पर पहुंचे हैं। ईरान को साथ लेकर प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी कीमत पर तुर्की को साधना चाहते हैं, जबकि एर्दोआन अलग कुर्दिस्तान की मांग करने वाले कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चाहते हैं। रूसी विश्लेषक व्लादिमीर सोटनिकोव की माने तो एर्दोआन सीरिया में विशेष सैन्य अभियान का रास्ता तलाश करने के लिए ही तेहरान में प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हैं। तुर्की की विदेश नीति में विशेषज्ञता रखने वाले स्कॉलर सिनान उल्गेन ने भी माना है कि तुर्की अपना सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से पहले मॉस्को और ईरान की सहमति चाहता है। सीरिया के जिन इलाकों में तुर्की मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है वो अभी रूस के कब्जे में है। कम नुकसान के लिए तुर्की लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल इन क्षेत्रों में करना चाहता है, जिसके लिए रूस की सहमति होना आवश्यक है। तो इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के दुश्मन हैं और वहीं प्रेसिडेंट पुतिन भी अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहते हैं। तो ऐसे मुमकिन है कि सीरिया को तुर्की के हवाले करके उसे पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दें। इसका फायदा अमेरिका को पूर्व यूरोप में हो सकता है। नेटो से रिश्ता तोड़कर तुर्की रूस के साथ खड़ा हो सकता है और यही समीकरण सीरिया में यूक्रेन जैसी बारूदी तबाही की घंटी बजा रहा है। जिस तरह अग्निबाणों की बौछार से डॉनबास, खार्किव और कीव से लेकर ओडिशा तक छिन्न भिन्न हो चुका है, वैसे ही विध्वंसक कहानी फिर से सीरिया में लिखे जाने की आशंका आकार ले रही है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।